नाज़रीन, और ज़ुबान सिर्फ इब्लाग का ज़रिया नहीं बल्कि कौम की शनाख्त, उसकी सकाफ़त और फ़िक्री तरक्की की बुनियाद है। और जब ज़ुबान टेक्नोलॉजी और मुआशरत से जुड़ती है तो इल्म, तहक़ीक़ और तरक्की के नए दौर खुलते हैं। इसी तनाजुर में लिंग्विस्टिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की 11वीं सालाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची के शोबा इंग्लिश, लसानियात और मुतालिका उलूम के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़िद होने जा रही है। आलमी सतह की ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के माहिर लिसानियात, असातिज़ा और मुहक्किकीन को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, अमरीका, चीन, बांग्लादेश, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रही है ताकि वो ज़बानों की पॉलिसीज़, उनके इस्तेमाल, जबकि मादरी, सकाफती, गैर मुल्की और अंग्रेज़ी ज़ुबानों की तालीम के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल कर सके। इस साल कॉन्फ्रेंस का जो मरकज़ी मौजू है वो नहायत असरी और बसीरत अफरोज़ है। लैंग्वेजेस इंटरसेक्टिंग टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी अंडर कॉल्स फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी ज़ुबानों, टेक्नोलॉजी और मुआशरत का मिलाप है। बैनुल-अक़वामी हम-आहंगी, जामे तरक्की और पायदारी के तनाज़ुर में इसी अहम मौजू पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा ज़की, शोबा इंग्लिश, लसानियात और मुतल्लिका उलूम, NED यूनिवर्सिटी कराची। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। प्रोफेसर साहिबा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि साल के मौजू के हवाले से और ज़ुबान, टेक्नोलॉजी और मुआशरत का मिलाप का जो उन्वान है, ये इंतखाब किन अवामिल के पेश नज़र और किन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर किया गया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सुनो न्यूज़ के तवस्सुत से मैं आपको, माहम और उज़ैर साहब, आप दोनों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पहले कि आपने हमें मौका दिया, हम इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस को आपके प्लेटफॉर्म से आपके नाजरीन तक पहुँचा सके। लैंग्वेज, जैसे आपने अभी कहा है, ज़बानें इंतहाई ज़रूरी हैं और हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बदकिस्मती से हमने अपनी ज़बानों के लिए, जो हमारी 74 ज़बानें हैं पाकिस्तान की, उनके लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। 2050 में आप देखिएगा, ऑलरेडी हम कह रहे हैं दुनिया की 50% ज़बानें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि हम इतनी जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज या बड़ी ज़ुबानों की तरफ जा रहे हैं और छोटी ज़ुबानों को हम इग्नोर करते जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमने जो कॉन्फ्रेंस की, जैसे आपने अभी थीम बताई है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि जब आपने दुनिया के साथ कनेक्ट करना है, ग्लोबलाइजेशन पे जाना है, तो खाली इंग्लिश ज़बान नहीं चाहिए आपको बाकी ज़बानें भी चाहिए। और इसी तरह आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी सकाफत, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपनी आइडेंटिटी के लिए आपको अपनी ज़बानें भी चाहिए होंगी। तो इन सबको हम कैसे एक साथ लेके चलें, हम एक लैंग्वेज को हासिल करते हुए दूसरी लैंग्वेजेस को भूल ना जाएं, छोड़ नहीं दें, जिसको हमारे लिंग्विस्टिक की टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं लैंग्वेज शिफ्ट। तो लैंग्वेज शिफ्ट जब होगा, आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट करेंगे, बड़ी लैंग्वेज पे, तो आपकी छोटी सारी ज़बानें, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट ज़बानें हैं, उसके अंदर भी आपका सारा नॉलेज स्टोर हुआ हुआ है, आपकी आइडेंटिटी स्टोर हुई हुई है, आप कहाँ से चले और कहाँ से आए, ये हमने सब उसमें स्टोर किया हुआ है। यकीनन साजिदा साहिबा, हमारी बुनियादें, हमारी जड़ें हैं और हम अपनी इलाकाई ज़ुबानों को भूल कर कहीं ना कहीं सो कॉल्ड वो जो बर्गर बच्चे बनने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश को समझते हैं कि बहुत ही मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं और एलीट ज़ुबान समझने की हम कोशिश करते हैं। और हम सबको यही कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स होता है कि इंग्लिश बोले, समझने की बहुत, जी, वो जो दूसरी ज़ुबानें उनको अपनी इलाकाई ज़ुबानें बोलने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। तो साजिदा साहिबा, क्या समझती हैं जो डिजिटल दुनिया में है, जहाँ हम मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ इंसानी ज़ुबानों का कोई मुस्तकबिल आपको नजर आता है इस सारी सूरत हाल में? जी बिल्कुल। देखें, जैसे ही डिजिटाइजेशन की तरफ हम गए हैं, वहाँ से हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हम अपनी ज़बानों को डिजिटाइज कर सकते हैं और जब आप अपनी ज़बान को डिजिटाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ज़बानें दूसरी ज़बानों को मिल जाएंगी बोलने वालों को। तो इसलिए हम लैंग्वेज शिफ्ट को, बहुत जो तेज़ी से बढ़ रहा था, उसको टेक्नोलॉजी के साथ हम रोक सकते हैं। हम अपनी सारी ज़बानों को डिजिटाइज करके हम हमेशा के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और इस प्रिजर्वेशन के थ्रू आपका सारा जो लिटरेचर है, आपकी पोइट्री है, आपकी हर चीज़ प्लेटफॉर्म में आ जाएगी, जिससे दुनिया के हर इंडिविजुअल को एक्सेस होगा, जो सीखना चाहे, जब सीखना चाहे, जैसे सीखना चाहे, जैसे उससे लुत्फ अंदोज होना चाहे। याद रखिए, ज़बानें सिर्फ हमारा एक टूल नहीं है जिससे हम
कोई साइंसी तहकीक कर सकें, ज़बान वो भी है कि हम अपने आइडियाज़ को, अपने अफकार को आगे बढ़ा सकें, हम अपनी कोई बहुत ही पर्सनल जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा सेंटिमेंट है, इमोशन है, उसको भी हम आगे पहुंचा सकें। तो इसमें इसलिए हमारे लिए लिटरेचर भी साथ लेके चलना है, हमने अपनी सोशल कहानियाँ भी साथ लेके चलनी है, और हमने अपने सोसाइटी के साथ साथ हमने ग्लोबल वर्ल्ड को भी अपने इंग्लिश के साथ साथ बाकी सब ज़बानों को लेकर चलना है। यहाँ मैं आपकी बात आपने जो कहा है कि हम क्यों नहीं अपनी ज़बानें, इसमें देखिए इंग्लिश का इतना कसूर नहीं है जितना हमारा खुद का है। हम क्यों समझते हैं कि इंग्लिश बोल के ही हम बड़ा साबित कर सकते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट साबित कर सकते हैं, पढ़ा लिखा बाशऊर समझ सकते हैं या समझा सकते हैं दूसरों को। ये सारा काम हमारी अपनी ज़बानों में भी करना चाहिए। बदकिस्मती है कि हम अपनी ज़बानों में सिर्फ ह्यूमर क्रिएट करते हैं, फक्कड़पन क्रिएट करते हैं, तंज करते हैं, हम झगड़े करते हैं। हमें अपनी ज़बानों में इतनी गहरी हमारी शायरी है, इतना गहरा हमारा हिस्ट्री है, हमारे पास फिलॉसफी है, हम क्यों नहीं इन चीज़ों को आगे बढ़ाते? आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर भी और आम हमारे रोज़मर्रा में भी हम हमेशा स्विच करते हैं उर्दू टू अ लोकल लैंग्वेज, जो हमारी मकामी ज़बानें हैं, जब हमें कोई मजाक उड़ाना होता है, मजाक करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना होगा सोसाइटी के अंदर। हम खुद प्रोफेसर साहिबा बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। ये भी ज़रा इस पर भी कमेंट आपका मैं चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी ने ज़ुबान के फ़रोग़ में आप क्या समझती हैं, कितना पॉजिटिव रोल प्ले किया है? किन पहलुओं पर ख़दशात जो है मौजूद हैं, उन्हें दूर होना चाहिए? टेक्नोलॉजी ने देखिए लैंग्वेजेस को इंडिपेंडेंट कर दिया है। पहले हम ज़माने में समझा करते थे कि लैंग्वेज आपको कोई आकर देगा, तरसील करेगा। जैसे हमारे पास हमारे ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनाइजर्स आए और उन्होंने हमें इंग्लिश ज़बान दी। आज का बच्चा ब्रिटिशर्स से नहीं ले रहा वो ज़बान, वो कहीं भी होगा, दुनिया के किसी भी खित्ते में होगा, वो ज़बान को ले सकता है। इसी तरह अगर लेट से आज जिस तरह हमारी एक कॉन्फ्रेंस में जो स्पीकर है मलेशिया से, वो सिंधी स्पीकर की सिंधी लैंग्वेज की एक्सपर्ट हैं। आप मुझे बताइए, मलेशिया में भी सिंधी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, और अगर मलेशियंस जो सिंधी डायस्पोरा से बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ आम सिंधी लैंग्वेज नहीं उनको मिल रही है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या वो अपनी ज़बान से कनेक्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या वो अपनी ज़बान बोलने वालों कम्युनिटीज़ के साथ जो दुनिया में कहीं भी हो सकती हैं, वो इंग्लैंड में हो सकती हैं, यूएस में हो सकती हैं, पाकिस्तान में हो सकती हैं, इंडिया में हो सकती हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ, और मेरी तरह बहुत सारे मुहक्किकीन इस बात पे अग्री करते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हमें एक मौका फराहम किया है कि हम अपनी लैंग्वेजेस को रिवाइटलाइज कर सकते हैं, हम उनकी तरवीज कर सकते हैं, हम उनको उनकी अच्छी बेहतर अंदाज से हम प्रोफेसर साहिबा तरवीज का एक ये भी एक तरीका मेरे ज़हन में आ रहा है कि हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा मशहूर ज़माना तराना है, तो हम वो देखते हैं कि वो बैरून मुल्क तकरीबात में वहाँ पर गोरे मौजूद हैं, तो वो भी उस पर झूम रहे होते हैं, वो भी उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, गो के उसको समझ नहीं रहे होते। यानी ये देखें इम्पैक्ट तो क्रिएट कर रही होती है, इंटरेस्ट तो डेवलप हो रहा होता है लोगों का उस पर। नहीं, इससे आप हमारे कोक स्टूडियो को भी मैं रेफर करना चाहूँगी। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि उसने बहुत नई जनरेशन जो कि बिल्कुल इन ज़बानों से कनेक्टेड नहीं थी, उन सब यूथ को दोबारा उनकी ज़बानों के साथ कनेक्ट कर दिया है। वो इक्वली, चाहे उनकी ज़बान है नहीं, वो पाकिस्तान की तमाम ज़बानों को एंजॉय कर रहे हैं और गाने याद भी करते हैं। ऐसे गाने याद भी हो जाते हैं बच्चों को, बच्चे बहुत शौक से गाते हैं। यकीनन साजिदा साहिबा, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और इससे यकीनन जो ज़ुबान है, आपके एहसासात, जज्बात का इजहार जो है आपकी ज़ुबान से होता है, और आप कनेक्ट ही तब करते हैं जब आपको समझ आती है, और अपनी ज़ुबान को तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जैसे कसीर लिसानी मुल्क में ज़ुबान की पॉलिसी बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, पाकिस्तान में मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पास 3 टियर्ड पॉलिसी मौजूद है। हम अपनी इंग्लिश, जो कि हमारे पास इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रैंका बन चुकी है, उसके बगैर हम ग्लोबल सिटीजनरी में शामिल नहीं हो सकते। हम कंटेम्प्रेरी जो आपकी डिजिटल टूल्स हैं, साइंस है, रिसर्च है, इसको आप नहीं हासिल कर सकते। तो दैट इज़ वेरी मच देयर इन आवर पॉलिसी। उसके अलावा आपकी जो लोकल लिंगुआ फ्रैंका है, 74 कम्युनिटीज़ को जोड़ने वाली ज़बान, वो उर्दू है। आपको एक कॉमन लैंग्वेज, लैंग्वेज देनी होती है। उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तमाम रीजनल लैंग्वेजेस को कहा गया है कि आप उनको खुद आइडेंटिफाई करें और उनको डेवलप करें। तमाम रीजन्स को, प्रोविंसेस को ये मैंडेट दिया गया है।
अब ये सिर्फ हम सब के ऊपर मुनहसर है जो हम इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी लेवल पे हैं। हमें समझना होगा कि एक ज़बान बिल्कुल आपका एक टूल है। अगर आपके पास आज आप बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू हैव अ बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, आपके पास मल्टीपल टूल्स होने चाहिए। आप क्यों मल्टीपल टूल्स रखेंगे? क्योंकि आप उससे डिफरेंट कम्युनिटीज में प्रोफेसर कनेक्ट कर साहिबा, सकें। आखिर में मैं आपसे चाहूँगा आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा प्लीज़ कि एनईडी यूनिवर्सिटी का लिसानी तहकीक और इस तरह के डायमेंशंस में हमेशा क्या रोल रहा है? बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होना जा रही है, इससे मुतालिक भी जो है वो ज़रा बता दें हमारे देखने वाले। देखिए, एनईडी एक तो हमें बहुत ही कॉमन सी बात है कि हमारा 105 साल पुराना ये इदारा है और ये इंटरनेशनल ब्रांड है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान विद अ वेरी लार्ज ग्लोबल प्रेजेंस। दूसरी चीज़ ये है कि इस यूनिवर्सिटी ने हमेशा स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च की है और ये फार साइटेड यूनिवर्सिटी रही है। आने वाले हालात के लिए ये हमेशा बहुत पहले से सोचते हैं। तो यही हमने किया था कि 2013 के अंदर हमने देख लिया था कि लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होने जा रही है, क्योंकि अब हम जब डिजिटलाइज वर्ल्ड में और एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कनेक्ट करेंगे तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी। आज अगर मैं कहूँ कि हम वाहिद यूनिवर्सिटी हैं पाकिस्तान की जिसने मैंडेटरी CPEC के अंडर मैंडेटरी फॉरेन चाइनीज़ लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, पहली यूनिवर्सिटी। आज हम 7 इंटरनेशनल ज़ुबानें ऑफ़र करते हैं हमारे बच्चों को, ताकि वो दुनिया के किसी मुल्क में भी जाकर उनको मौका मिले रिसर्च करने का, आगे अपनी तालीम बढ़ाने का, तो उनके पास वो टूल और वो टंग मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं हमारे डिपार्टमेंट की, तो हमारे डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की बहुत सारी पहली स्टडीज़ हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी इंग्लिश, यहाँ ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश को जानते हैं। अब हम ये चीज़ समझ नहीं सकते कि दुनिया में बहुत सारी इंग्लिशेस हो गई है। इंग्लिश इज़ अ फैमिली नाउ। तो पाकिस्तानी इंग्लिश भी है, जैसे कि सिंगापुरियन इंग्लिश है और जैसे कि इंडियन इंग्लिश है। तो हमारे इंशाल्लाह पाकिस्तान के हमारी एक PhD स्टूडेंट रिसर्च कर रही हैं जो पाकिस्तानी स्पोकन इंग्लिश का पहला कॉर्पस डेवलप करेगी। इसी तरह हमने पाकिस्तानी इंग्लिश के जर्नी को मैप करने के लिए पहली रिसर्च की है स्नाइडर्स डायनामिक मॉडल के ऊपर भी पाकिस्तान में। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम आगे का सोच रहे हैं। पाकिस्तान की वो पहली स्टडीज हो रही हैं जो कि नहीं है। लास्ट ईयर हमने साउथ एशिया और उसका मसला कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि फार साइटिंग जो है वो करना बड़ा ज़रूरी है, दूर अंदेशी जो है वो होनी चाहिए।